ओपन माइंड गुरुजी के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर से हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो ITI सेकंड ईयर में स्टूडेंट है और उनका सभी ट्रेड के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हम MCQ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो निम्मी ने 418 जो MCQ दिए है उस MCQ का हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका ये आज का पहला क्लास है। तो आपको पता है कि निम्मी ने जो प्रोवाइड किया है MCQ वो सिर्फ इंग्लिश में है। तो अगर आपको इंग्लिश, हिंदी प्लस मराठी तीनों लैंग्वेज में से किसी भी दो लैंग्वेज में अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का लिंक और साथ साथ में जो फ्री का मॉक टेस्ट होता है वो लिंक जो OMG फ्री स्टडी वेबसाइट पे अवेलेबल है तो उसका लिंक हमने है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो और साथ साथ में अगर आपको मॉक टेस्ट देना है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है तो उसका भी लिंक क्या कर दिया हमने आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको पता है कि सेकंड ईयर को सिलेबस की अगर बात करेंगे तो हमारे पास 5 चैप्टर है। तो हम आज से IT लिटरेसी से हम पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो MCQ की PDF है तो उसके लिए थोड़ी सी जानकारी यानी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये पहला वीडियो करके हम दे देते हैं जानकारी। ये बार बार हम नहीं देने वाले नेक्स्ट क्लास से, तो ये सिर्फ पहले क्लास की जानकारी है। जानकारी ये है कि आपको पता है कि जो निम्मी ने सेकंड ईयर को PDF दिया और इस PDF में 418 MCQ है। टोटल कितने हैं? 418 MCQ है। तो देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है द प्लम्बर ब्लैंक है द पाइप यस्टरडे, इस तरह से क्वेश्चन है और ये सिर्फ इंग्लिश में है तो हमने ट्रांसलेट कर दिया, ये तो बता दिया। लेकिन जब आप PDF डाउनलोड करेंगे ना तो आपको कुछ नया दिखने वाला है। नया क्या दिखने वाला है? तो इन्होंने क्या कर दिया, निम्मी ने जब ये PDF प्रोवाइड की थी तो ये जो 5 चैप्टर है उनके क्वेश्चन है ना मिक्स कर दिए। कभी मतलब बीच में इंग्लिश लिटरेसी चालू हो जाएगा, बीच में ही कम्युनिकेशन रहेगा, कहीं पे IT लिटरेसी का क्वेश्चन है, मतलब बीच बीच में पूरे चैप्टर के क्वेश्चन घुसा दिए। तो अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ये 418 MCQ तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों? तो बार बार अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ना पढ़ाने वाले के लिए भी डिफिकल्ट है और पढ़ने वाले के लिए तो 100%। क्यों? तो हम बोल देंगे कि एक क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन IT का रहेगा, तीसरा क्वेश्चन फिर कम्युनिकेशन स्किल का रहेगा, तो आप पगला जाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा कष्ट उठा के ये जो पूरे 418 MCQ थे उनके पूरे MCQ को है ना सॉर्ट आउट कर दिए। सॉर्ट आउट मतलब बराबर इंग्लिश लिटरेसी के क्वेश्चन अलग निकाल दिए, कम्युनिकेशन के अलग निकाल दिए, IT के अलग निकाल दिए, एंटरप्रेन्योरशिप के अलग निकाल दिए और सस्टेनेबल करियर, ये 5 चैप्टर के ना क्वेश्चन अलग अलग कर दिए। उसके कारण जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको सीरियल नंबर आगे पीछे दिख सकता है। क्यों? तो निम्मी ने कहीं पे भी दे दिया है ना, ऐसे कचरा फेंकते उस तरह से फेंक दिया, बट हमने क्या कर दिया उसको लाइन से लगा दिया। यही मेन बात बतानी थी शुरुआत में, जो हम इसके बाद नहीं बताएंगे, पहला क्लास है करके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का पहला क्वेश्चन, भले ही आप ये क्वेश्चन नंबर 100 लिखा हो, नंबर की तरफ ध्यान नहीं देना। हमने बता दिया आपको पहले ही कि एक तो हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन अलग कर दिए और दूसरी बात कि हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया है शुरुआत में। क्यों? तो जो आपके लिए इंटरेस्टिंग पार्ट है उससे शुरुआत करना हमें ठीक लगता है, तो इसलिए हम IT लिटरेसी से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, अभी एकदम अच्छे से क्लास होगा, आपको ये क्लास होने के बाद लगेगा कि हमें तो पूरे क्वेश्चन याद ही हो गए। तो इस तरह से हम पढ़ाने की आपको कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेंगे, हम कोशिश करेंगे दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की, या तो इंग्लिश में तो हम 100% पढ़ने वाले। तो देखिए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर, मतलब नीचे में से जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से पूछा है कि प्राइमरी डिवाइस कौन सा है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस कौन सा है नीचे में से। अभी कभी कभी टर्शरी भी होता है, आपको पता है कि प्राइमरी होता है यानी कि प्राथमिक होता है, द्वितीय होता है और हमारा टर्शरी यानी कि तीसरा होता है। तो आपको अगर पता होगा, अगर आपको ये कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन, किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है, स्टोरेज के डिवाइस पर। और आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर होता है या तो कंप्यूटर से रिलेटेड अगर स्टोरेज डिवाइस है तो हम कंप्यूटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल का नहीं लेंगे फिलहाल के लिए, बट मोबाइल में भी सेम सिस्टम होती है। तो क्या क्या होता है हमारे इसमें? एक रैम होता है, क्या होता है? एक रैम होता है कंप्यूटर में, एक रोम होता है, एक क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है, जिसको HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। तो इसमें से आपको पता है कि ये जो हार्ड डिस्क होता है ये परमानेंट होता है। परमानेंट होता है यानी कि ये सेकंड ईयर होता है। प्राइमरी किसे कहा जाता है? सिर्फ वो शुरुआत मतलब जैसे पावर है तब तक वो चालू रहेगा, उस मतलब वो टेम्पररी मेमोरी होती है ना, उसको प्राइमरी कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे तो रैम क्या होती है? टेम्पररी मेमोरी होती है। क्यों? तो रैम में डाटा कब तक स्टोर रहता है? जब तक आप उस डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आप मोबाइल में फोटो अगर
पकड़ के अभी तक फोटो खींचा नहीं है तो आपको जो डिस्प्ले पे दिख रहा है ना वो आपके रैम में है मोबाइल के, बट जैसे आप टच कर देंगे मतलब कैप्चर कर देंगे तो आपके स्टोरेज में चला जाता है। तो स्टोरेज में जाने के बाद वो कौन से जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है, तब जाके वो सेव होता है। तो वही जो प्राइमरी वाले डिवाइस होते हैं स्टोरेज वाले, उसको हम मतलब जो टेम्पररी वाले होते हैं जो सेव नहीं करके रखते डाटा, उसको हम प्राइमरी डिवाइस करते हैं। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में रोम भी होता है जिसके दिमाग में हम सेट करके रखते हैं कि नहीं अभी कंप्यूटर चालू होने के बाद पहले सबसे पहले इस फाइल से हमें कंप्यूटर स्टार्ट करना है। तो ये सब जो मेमोरी होती है उसका डिवीजन होता है। तो ध्यान में रखना जो टेम्पररी है ये क्या है, प्राइमरी है, और जिसमें डाटा सेव होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। जैसे उसके बाद यूएसबी वगैरह वो बात की बात है, बट जो फिलहाल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब। तो यहाँ पे हमें प्राइमरी पूछा गया था, प्राइमरी स्टोरेज कौन सा है, तो हमने दिखा दिया कि प्राइमरी स्टोरेज कौन सा है, एक तो रैम हो सकता है या तो रोम हो सकता है। तो डीवीडी भी सेकेंडरी है, सीडी भी सेकेंडरी है, ठीक है। हालांकि इसका भी जमाना चला गया तभी भी। और ये यूपीएस तो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो पावर जाता है कंप्यूटर का तो वो बैकअप के लिए काम करने के लिए यूज किया जाता है, उसको यूपीएस होता है। यहाँ पे मेमोरी तो ये तीन ही थी, तो तीन में भी क्या थी, ये सीडी और डीवीडी क्या है वो सेकेंडरी में चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारा रैम और रोम क्या था, प्राइमरी, तो इसलिए इसका सी आंसर क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद पावर पॉइंट फाइल हैव द एक्सटेंशन। अभी एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है तो हम आपको समझा देते। देखो जब भी आप फोटो निकालेंगे, आप देखो मोबाइल आप ही का है, कैमरा वही है, मतलब उसी कैमरे से आप फोटो भी निकालेंगे और उसी कैमरे से आप क्या करेंगे, वीडियो भी निकालेंगे। लेकिन आप जैसे ही फोटो निकालेंगे ना तो उसके पीछे ना एक तो जेपीईजी लिखा रहेगा आपका एक्सटेंशन, मतलब नाम कुछ भी हो, इमेज का नाम कुछ भी हो सकता है नाम, लेकिन बाद में डॉट जेपीईजी लिखा होता है। जैसे आप वीडियो कैमरे से अगर आप वीडियो बनाते हो तो डॉट MP4 लिखा होता है, क्यों, तो ये वीडियो के फॉर्मेट है। और कुछ क्या होते हैं हमारे फाइल इमेज के फॉर्मेट होते हैं तो उनका एक्सटेंशन होता है जो एंडिंग में लिखा होता है। भले आपके सेम नाम के भी इमेज रहेंगे बट तभी भी उनका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। हर फाइल का कंप्यूटर में या तो आपके मोबाइल में जैसे पीडीएफ है तो आप देखेंगे तो आपको बराबर डॉट पीडीएफ लिखा दिखेगा, तो ये क्या है, फाइल का, उसको एक्सटेंशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि पावर पॉइंट फाइल में एक्सटेंशन कौन सा होता है, यानी कि एंडिंग में नाम कुछ भी हो। जैसे हमारा रोशन है तो रोशन नाम से हम वर्ड की भी फाइल बना सकते हैं, एक्सेल की भी बना सकते हैं, पावर पॉइंट की बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, इमेज भी बना सकते हैं हमारे नाम की, लेकिन लास्ट में जो एक्सटेंशन रहेगा सबका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि पावर पॉइंट के लिए हमारा एक्सटेंशन क्या होने वाला है। तो देखो वर्ड अगर बोल देते तो डॉट docx होता, अगर एक्सेल बोल देते तो डॉट xlx होता, बट अभी पावर पॉइंट बोला है तो पावर पॉइंट का क्या होगा, pptx। अगर इमेज पूछते तो jpeg या तो gif या तो png, इस तरह से हमें उसका आंसर देना है। तो फिलहाल के लिए हमें पावर पॉइंट पूछा है जो माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम में आती है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे तो कहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट ये वर्ड वाला है, एक्सेल भी नहीं है, ठीक है, और जेपीजी भी नहीं है, इमेज है, ये पावर पॉइंट है, ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, क्या होता है, डॉट pptx होता है। तो इसलिए हमारा डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो ये इमेज अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्टकट की Ctrl+C Ctrl+V और Ctrl+S के लिए पूछा है कि शॉर्टकट कुंजियां कौन सी, जो बटन होती है ना शॉर्टकट सेव करने का, जैसे Ctrl+C यानी कि क्या होता है, कॉपी होता है, Ctrl+V यानी कि पेस्ट होता है, और Ctrl+S यानी कि क्या होता है, सेव होता है। अभी इसकी जगह पे कुछ भी पूछ सकते हो, तो आपको क्या कर लेना है, ये शॉर्टकट याद रखना है। कौन से Ctrl+O यानी कि ओपन होता है, S यानी कि सेव होता है, X यानी कि कट होता है, C यानी कि कॉपी होता है, और A यानी कि सिलेक्ट ऑल होता है। बट कंफ्यूजन कहां पे होता है कि पेस्ट यानी कि पेस्ट और पी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अभी जानबूझ के पेस्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेस्ट का पी नहीं होता, पेस्ट का क्या होता है, V होता है, और प्रिंट का क्या होता है, P होता है। तो ध्यान में रखना, प्रिंट के लिए P दे दिया तो P एक ही बार हो सकता है ना 26 कैरेक्टर में, तो अभी पेस्ट के लिए P बचा नहीं था तो उसको क्या दे दिए, V दे दिए। तो ये बराबर दोनों ध्यान में रखना है, दोनों में क्या होता है ज्यादातर कंफ्यूजन। तो क्वेश्चन में देखेंगे देखो ये कॉपी है, V मतलब क्या होता है, V मतलब हमारा पेस्ट होता है, और S मतलब क्या होता है, सेव होता है, ठीक है। तो तीनों भी आप बराबर ध्यान में रखेंगे। तो देखो पहला है क्या है, कॉपी, तो कॉपी ढूंढेंगे यहाँ पे, कॉपी, उसके बाद पेस्ट है, V यानी कि क्या है, पेस्ट है, और उसके बाद S यानी कि सेव है, यानी कि हमारा C ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद प्रेसिंग द एस्केप बटन, ठीक है, एस्केप इन पावर पॉइंट कैन, एस्केप बटन दबाने से पावर पॉइंट में क्या होगा, पावर पॉइंट में एस्केप बटन दबाने से ESC लिखा होता है। आपको अगर पता होगा, कोई भी कीबोर्ड लेंगे तो आपको ये कोने में ये देखेंगे ना, वहां पे ESC लिखा रहेगा, उसको एस्केप कहा जाता है। एस्केप का मतलब क्या होता है, जैसे आपने वेब सीरीज देखे होंगे या तो पिक्चर वगैरह देखा होगा, एस्केप नाम का, एस्केप यानी कि बाहर निकलना, एस्केप यानी कि क्या होता है, बाहर निकलना। तो हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो भी जनरली प्रोग्राम चल रहे होते हैं मैक्सिमम, अगर आप एस्केप की बटन
बटन दबाएंगे ना वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, बंद, यानी कि बैक चले आते हैं। तो पावर पॉइंट में अगर आप दबाते हो, अगर आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है, देखो न्यू स्लाइड ऐड नहीं होंगी, यानी कि नई वाली स्लाइड नहीं जोड़ी जाएंगी, स्टार्ट भी नहीं होंगी स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या हो सकता है, एंड हो सकता है। स्लाइड शो क्या हो सकता है, एंड, यानी कि अंत हो सकता है, बंद हो सकता है। अभी हमने बोला कि जैसे बटन दबाएंगे जो प्रोग्राम चल रहा है वो ज्यादातर क्या होता है, मैक्सिमम प्रोग्राम क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो पावर पॉइंट का अगर प्रेजेंटेशन चल रहा है तो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, अगर आप एस्केप की बटन दबाते हो तब। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चौथा वाला क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए कंट्रोल एन की बटन दबानी पड़ेगी न्यू के लिए। जैसे क्वेश्चन आएगा तब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमारे लिए इतना ही जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद 180 टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज। अभी नया प्रेजेंटेशन अगर स्टार्ट करना है तभी बताया हमने, मतलब इसका आंसर हमने पहले ही दे दिया। तो देखिए सी यानी कि कॉपी होता है और वी यानी कि पेस्ट होता है, ये हमने पहले ही बता दिया। और ये बी मतलब बोल्ट होता है। बी मतलब क्या होता है, बोल्ट होता है। बोल्ट यानी कि जैसे कुछ राइटिंग लिखी है तो उसको सिलेक्ट करेंगे तो राइटिंग क्या हो जाती है, कैसे मोटी मोटी दिखने लग जाए तो उसको बोल्ट कहेंगे। बट यहाँ पे क्या पूछा है कि नया प्रेजेंटेशन अगर आपको करना है, प्रेजेंटेशन ही नहीं, प्रेजेंटेशन तो पावर पॉइंट में होता है। आप देखेंगे नई प्रस्तुति बनाने के लिए क्या चुनेंगे, मतलब चुनेंगे कौन सी बटन दबाएंगे आप, तो आपका वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, अगर आपको उसका नया पेज अगर क्रिएट करना है तो नया वाला फाइल ओपन करना है, आपको नया वाला फाइल बनाना है तो आप कंट्रोल एन की अगर बटन दबा देंगे ना कंप्यूटर से तो अपने आप क्या होता है, नया विंडो खुल जाता है। मतलब नई पावर पॉइंट है तो नया पावर पॉइंट खुल जाएगा, वर्ड है तो नया वर्ड खुल जाएगा, एक्सेल है तो क्या होगा, नया एक्सेल का फाइल खुल जाएगा। ठीक है, मतलब नया बनाने के लिए अगर दूसरा बनाना है तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल एन का बटन दबाएंगे। तो इसलिए हमारा डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद When we attempt to convert a word file into PDF, अभी देखा क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम किसी वर्ड फाइल को क्या करना है, पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते तो हम उसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होती है। जैसे अभी कुछ खा रहे तो खाना खा रहे तो खाना खा रहे बोलेंगे, एक प्रोसेस होती है। अब पढ़ रहे तो आप पढ़ रहे बोलेंगे। तो उसी तरह से अगर आपको वर्ड के फाइल को, जैसे आपकी वर्ड की फाइल है, समझो आपने रिज्यूम वगैरह बना लिया और आपको क्या करना है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये पीडीएफ है। ठीक है, तो पीडीएफ में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको कन्वर्शन की प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्वर्शन। तो यहाँ पे पूछा है कि उसको क्या कहा जाएगा, जेपीजी काय के लिए कहेंगे, ये तो फाइल का टाइप होगा, डीओसी भी फाइल का टाइप होगा, टेक्स्ट भी क्या होता है, फाइल का ही टाइप होता है। ठीक है, जिसमें हम टाइप कर सकते हैं। तो ये इसको क्या कहेंगे, इस ऑपरेशन को, तो इसको कहेंगे हम डाटा कन्वर्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डाटा कन्वर्शन। यानी क्या कर रहे हैं, वर्ड की फाइल को हम क्या कर रहे हैं, पीडीएफ में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डाटा को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, डाटा को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 182, द मोस्ट कॉम्पेटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग द इमेज सेव करने के लिए मोस्ट कॉम्पेटिबल यानी कि अच्छा वाला फॉर्मेट कौन सा है, सहजन के लिए सबसे संगत प्रारूप कौन सा है, यानी कि अच्छा फॉर्मेट कौन सा। तो आपने देखा होगा, आप नहीं तो ये क्लास होने के बाद देखना कि आपके मोबाइल से फोटो निकाल के देखो और गैलरी में नहीं देखना है, आपको क्या करना है, आपके फाइल मैनेजर में जाके देखना है और देखना है कि हर फोटो के पीछे मैक्सिमम टाइम आपका क्या होता है, जेपीजी का एक्सटेंशन लगा होता है। किसका एक्सटेंशन लगा होता है, जेपीजी का। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, तो आपने देखा होगा कि इमेज के लिए जेपीजी होता है, जीएफ होता है, पीएनजी होता है, एसवीजी होता है, ऐसे नंबर ऑफ है। बट जो फेमस है हमने वो लिख दिया है। तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ज्यादातर अच्छा कौन सा होता है, जेपीजी होता है। तो इसलिए है ना, आपके मोबाइल में भी फोटो निकालेंगे ना, वो जेपीजी में ही सेव होता है। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, देखो जेपीजी या तो कभी कभी जेपीईजी भी लिखा होता है। ठीक है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, जेपीईजी भी लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। तो अभी एडवांस बढ़ते जा रहे हैं ना, अभी 4G से 3G से 4G हो गए, 4G से अभी 5G पे जाने वाले हैं, उसके कारण एडवांस होते जाता है। तो ये क्वेश्चन के आंसर भी एडवांस होते जाते हैं। बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जेपीईजी क्या है, उसका सही आंसर है। ठीक है, क्यों, तो देखो पीडीएफ तो इमेज नहीं है, एक्सेल भी इमेज नहीं और डॉक्यूमेंट भी इमेज नहीं, तो बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, इसलिए बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल इज यूज टू। अभी एक्सेल का मतलब क्या होता है, एक्सेल काय के लिए यूज, मतलब उसका प्रयोग काय के लिए किया जाता है। तो हमने पहले बताया कि हमारे पास 3 है। देखो वर्ड काय के लिए यूज करते हैं, जैसे आपको डॉक्यूमेंट बनाना है या तो आपको क्या करना है, रिज्यूम बनाना है, आपका जॉब के लिए रिज्यूम बनाना है, तो बायोडाटा बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, या तो आपकी थीसिस बनाना है, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आपके वर्ड फाइल में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हिसाब किताब करना है, सब डाटा रखना है, बच्चों के मोबाइल नंबर रखना है, या तो किसकी फीस कितनी आई उसका टोटल लगाना है, तो आपको खर्चा कितना
कितना हुआ, इस महीने का, तो किराने का ग्रोसरी का खर्चा कितना हुआ, ये सब अगर बनाना है तो उसके लिए ना एक्सेल यूज किया जाता है। जैसे मार्कशीट वगैरह बना सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला डालेंगे तो फटाफट पूरा कैलकुलेशन हो जाता है, कैलकुलेटर की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ती एक्सेल में। तो यहाँ उसके बाद पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना है या तो आपको कोई एनिमेशन बनाना है तो उसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है एक्सेल का यूज क्या है, तो एक्सेल में क्या करेंगे, इस तरह के ब्लॉक होते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, हिसाब कर सकते हैं, फंक्शन भी होता है इसमें, देखेंगे पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के ऑपरेशन इसमें हो जाते हैं। पास फेल का भी रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं अगर हम मार्कशीट बनाते हैं। तो ये एक्सेल का कमाल है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि 4 ऑप्शन देखेंगे, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं बट ऑप्शन में देखेंगे कि हमें क्या क्या देखे और क्या क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए सेव एंड शेयर द डॉक्यूमेंट, शेयर करने के लिए एक्सेल का यूज करते क्या, बिल्कुल नहीं करते। क्रिएट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की वर्ड का फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मतलब टाइप करने वाले फाइल के, टाइप करने वाले नहीं यूज करते ना, हमने क्या बोला, टाइप करने के लिए डॉक्यूमेंट यूज करते हैं यानी कि वर्ड यूज करते हैं। क्रिएट द स्प्रेडशीट, बिल्कुल सही बात है, स्प्रेडशीट करने के लिए विथ वेरियस फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्सेल। उसके बाद प्रेजेंटेशन करने के लिए तो पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बचा है। तो इसको यहाँ पे नंबर ऑफ शीट ऐसे तैयार होती है ना, उसको वर्कबुक कहा जाता है, और ये जो काम करने का इसको वर्कशीट कहा जाता है, जो डब्बे डब्बे होते हैं, ठीक है, उसको सेल कहा जाता है। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या था हमारा, सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट द वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ। ठीक है, अभी वर्ड फाइल को हमें क्या करना है, पीडीएफ में करना है। तो यहाँ पे पूछा है कि वर्ड फाइल को ऑनलाइन पीडीएफ में बदलना है, मतलब वर्ड टू क्या करना है, हमें पीडीएफ करना है। तो पीडीएफ करना है ऑनलाइन, तो एक प्रोसीजर होंगी ना, तो किस तरह से करेंगे, देखो कॉमन सी प्रोसीजर क्या होती है कि उस वेबसाइट में जाएंगे, हम पहले सिलेक्ट करेंगे कि कौन से फाइल को हमें कन्वर्ट करना है, उसके बाद वेबसाइट पे जाएंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उस वेबसाइट में जो भी कन्वर्ट का बटन रहेगा उस बटन पे क्लिक कर देंगे, हमारी फाइल कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, उस फाइल को डाउनलोड कर देंगे। ये कॉमन सी प्रोसीजर है, ये सब आप मोबाइल में बहुत सारे करते हैं। जैसे फोटो वगैरह एडिट करेंगे तो ये सेम, पहले फोटो डिसाइड करेंगे, उसके बाद उस ऐप में जाएंगे, उसके बाद फोटो सिलेक्ट करेंगे, उसको कुछ मेकअप वगैरह करेंगे, गोरा कर देंगे, काला कर देंगे, ठीक है, लाल पीला कर देंगे, उसके बाद उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद डाउनलोड करेंगे। सेम प्रोसीजर है, आप इसका आंसर याद भी कर सकते हो। तो देखेंगे, देखो डाउनलोड कब करेंगे, हम लास्ट में करेंगे, यानी कि लास्ट में डाउनलोड करेंगे जब कन्वर्ट होगा। डाउनलोड द फाइल व्हेन कन्वर्ट होने के बाद फाइल को क्या करेंगे, डाउनलोड। तो ये एंडिंग वाली प्रोसीजर है। उसके बाद अपलोड द वर्ड फाइल इन द प्रॉम्प्ट एंड क्लिकिंग द साइट, मतलब क्लिकिंग द साइट ऑनलाइन, यानी कि अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, उस साइट पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। तो ये भी क्या है, डाउनलोड के पहले की प्रोसीजर है, तो ये 3 नंबर पे रख सकते हैं इसको फिलहाल। उसके बाद सिलेक्ट द इंटरनेट साइट, इंटरनेट साइट क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि जैसे कौन सा ऐप यूज करना है उसी तरह से कौन सी वेबसाइट यूज करना है, पहले हम क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे। तो ये वाली स्टेप क्या होंगी, ये कन्वर्ट करने के पहले, यानी कि 2 नंबर की स्टेप रहेंगी। उससे भी पहले देखेंगे तो चूज द वर्ड फाइल टू कन्वर्ट, यानी कि पहले क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे किस फाइल को हमें कन्वर्ट करना है। तो ये पहली स्टेप रहेंगी, यानी आप देखेंगे तो क्या रहेगा, 4 नंबर पहले रहेगा, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। तो 4 नंबर पहले क्या पे, यहाँ पे 4 3 2 1, यानी कि हमारा बी वाला आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बराबर इसको याद भी रख सकते हैं, तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। उसके बाद अभी पूछा है कि जेपीजी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, मींस मतलब इसका अर्थ क्या होता है। जेपीजी क्या है, एक इमेज का फॉर्मेट है। क्या का फॉर्मेट है, इमेज का। तो यहाँ पे पूछा है कि उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये पूरे जेपीजी, बीएमपी और एसवीजी ये क्या है, इमेज के फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, इमेज के फॉर्मेट। तो जेपीजी मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है, बिटमैप फाइल होता है बीएमपी का, और एसवीजी का होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है। ठीक है, देखो इमेज देखने के लिए ना ये तीनों भी इमेज सेम टू सेम दिख रही, और सबका नाम भी देखेंगे ना, हमने OMG लिखा है, लेकिन सबका देखेंगे तो एक्सटेंशन क्या है, अलग है। जेपीजी यहाँ पे बीएमपी और यहाँ पे क्या है, एसवीजी। तो इमेज एक ही है, नाम भी एक है, बट उनका टाइप क्या है, अलग अलग है, और ये टाइप के क्या है, लॉन्ग फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। तो जेपीजी पूछा था, मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है। तो जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप देखेंगे तो देखो जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप ये जॉइंट है, ये सी वाला बराबर है। ठीक है, ये बी भी नहीं है, ये जूनियर भी नहीं है, जॉइंट फोटो ग्रुप नहीं है, क्या है, फोटोग्राफिक है, ध्यान में रखना बराबर, एक कीवर्ड ध्यान में रखना, फोटोग्राफिक। और ये जूनियर का तो सवाल ही नहीं उठता, तो हमारा सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एसवीजी फाइल मींस, यानी कि यहाँ पे पूछा है कि एसवीजी फाइल का अर्थ क्या होता है, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, ये पूछा है। तो अभी हमने बताया एसवीजी मतलब क्या होता है, ये भी एक क्या है, इमेज का ही टाइप है। क्या है, इमेज। जैसे जीआईएफ का भी दिखेंगे, जीआईएफ मतलब ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है उसका, GIF जो इसके पहले दिखाया था, ये भी इमेज का फॉर्मेट है,
बट फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं थी उसकी। एसवीजी मतलब क्या होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है। तो स्केलेबल देखेंगे, स्केलेबल ये वेन है, वेन है तो ये वाला गलत हो गया। सीनियर भी नहीं है, स्केलेबल देखो ये वेन है, ये गलत हो गया। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स ये वाला सही है, तो डी वाला आंसर क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे शॉर्टकट तो आपको आसानी जाएगी। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, पार्टिसिपेट इन लाइव सेमिनार एंड डिस्कशन कैन, अभी यहाँ पे ब्लैंक है और बोला है उसके बाद व्हेन इट इज इनेबल। तो क्वेश्चन का कहना क्या है तो सुन लीजिए, पहले हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। देखिए, लाइव संगोष्ठियों और चर्चाओं में प्रतिभागी यानी कि शामिल अगर होना है तो यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे सक्षम होने पर हम कर सकते हैं। तो देखो अगर जैसे अभी सक्षम कब होगा, जैसे आप वीडियो अभी जैसे हमारा अगर प्रीमियर लगा है, लाइव क्लास लगा है तो टाइमिंग सेट किया है, तब क्या आप उसमें शामिल हो सकते हो क्या क्लास में, या तो मीटिंग है, एक टाइमिंग है मीटिंग का 8 बजे 5 बजे जो भी है, तो आप क्या पहले ही ज्वाइन कर सकते हो क्या, उसमें पहले ही जा सकते हो क्या, नहीं कर सकते। जब तक वो इंटरेक्ट मतलब जो शुरू नहीं होगा जब तक, तब तक हम क्या करेंगे उसमें इंटरेक्ट नहीं करेंगे, या तो घुस नहीं पाएंगे उसके अंदर, या तो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो क्वेश्चन में वही है, पार्टिसिपेट इन लाइव सेमिनार, अगर आपको लाइव सेमिनार में जाना है या तो डिस्कशन में जाना है, लाइव ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो व्हेन इट इज इनेबल, क्या इनेबल होने को ना, देखो इन्फॉर्मेशन भी नहीं, व्यू भी नहीं और लिसन भी नहीं, ये सब इनेबल की जरूरत नहीं, आपको इंटरेक्ट सहभागिता ऑन होने को ना। जब तक सहभागिता यानी कि जैसे ज्वाइन का बटन आता है ना, जब तक ज्वाइन का बटन नहीं आएगा तब तक आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो यही क्वेश्चन का मीनिंग था कि जब तक सहभागिता का ऑप्शन नहीं आएगा, तो इंटरेक्ट का ऑप्शन इनेबल नहीं रहेगा, तब तक आप उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बाकी के तो मतलब ऑप्शन सेट ही नहीं होते यहाँ पे, इसलिए। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, वाईफाई स्टैंड फॉर, अभी देखो पहले ही क्वेश्चन बोल दिया वाईफाई का अर्थ क्या होता है, वाईफाई का अर्थ क्या होता है, तो वाईफाई मतलब आपका तो एकदम फेवरेट चीज है वाईफाई, क्यों तो हो सकता है अभी आप वीडियो वाईफाई पे देख रहे हो, ठीक है, अभी वो घर का भी हो सकता है, फुकट का भी हो सकता है, ज्यादातर स्टूडेंट है दोस्तों का यूज करते हैं। तो वही वाईफाई का अर्थ क्या होता है, वाईफाई तो आप यूज करते हो बट उसका अर्थ क्या होता है ये भी आपको पता होना। इस तरह का वाईफाई का सिंबल होता है आपके मोबाइल में, देख लेना अगर है कि नहीं तो, ठीक है, नहीं है तो आपका मोबाइल पे डब्बा है समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद ब्लूटूथ का ये सिंबल है, ये आपको पता है, अच्छे से पता है, बाकी कुछ नहीं पता होगा बट ये आपको पता है। तो यहाँ पे पूछा है विच इज वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट अलाउ द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस, कंप्यूटर हो या तो आपके मोबाइल हो, कम्युनिकेट ओवर द वायरलेस सिग्नल, मतलब वायरलेस जिस जहाँ पे वायरलेस आने का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे वायर नहीं है वहां पे यूज किया जाता है। तो उसका वाईफाई का अर्थ क्या है, शॉर्ट मतलब लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है, उसको वायरलेस फिडिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायरलेस फिडिलिटी। अब अभी इसके बाद से ये करना है आपको, अगर क्वेश्चन याद करना है तो दोस्त को ये नहीं बोलना है वाईफाई चालू कर करके, उसको बोलना है कल जाके कि वायरलेस फिडिलिटी ऑन कर, तो फिर आपको याद हो जाएगा और दोस्त को भी याद हो जाएगा, आपको दोनों का भी फायदा हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, उसको क्या कहते हैं, ये फिनिश भी नहीं है, फिलामेंट भी नहीं है और ये फिरमेंट भी नहीं है, क्या है, फिडिलिटी कहा जाता है उसको, वायरलेस फिडिलिटी। तो उसका शॉर्टकट है वाईफाई। ठीक है, सिंबल भी कभी जरूरत पड़ी तो ये तो पता, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका ए आंसर क्या था, बिल्कुल सही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, इज वायरलेस टेक्नोलॉजी, देखो और से वायरलेस टेक्नोलॉजी अभी देखेंगे तो ये दोनों भी क्या है, हमारे पीछे जो लगा है ये दोनों भी क्या है, वायरलेस एक टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी। और जनरली ब्लूटूथ आपको कहाँ पे दिखेगा, आपके मोबाइल में दिखेगा, और वाईफाई भी मोबाइल में होता है, बट कंप्यूटर में ब्लूटूथ रेयरली होता है, लैपटॉप में वगैरह होता है, बट कंप्यूटर में वाईफाई का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो देखिए ये वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लैंक है, वायरलेस अभी ब्लूटूथ भी हो सकता है, वाईफाई भी हो सकता है, बट आगे का पढ़ना है हमें। स्टैंडर्ड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन द फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस, मतलब एक मोबाइल डिवाइस और एक दूसरे डिवाइस के बीच में डाटा शेयर करना है, तो मतलब कन्वर्ट करना है, मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज करना है डाटा ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है, कम दूरी पे, कम दूरी पे अगर आपको यूज करना है तो आप कौन सा यूज करेंगे, तो आपको पता है अगर हम ज्यादा दूरी की पूछ देंगे तो आपको पता है ब्लूटूथ से ज्यादा दूर नहीं जाता है, बट हमारे वाईफाई से क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्लूटूथ। तो अभी क्वेश्चन में वही पूछा है कि कम दूरी के लिए कौन सा आप दो में मतलब कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, वायरलेस वाला। तो देखिए वेब कास्टिंग तो वायरलेस में आएगा ही नहीं, क्यों, तो ये शेयर करने का नहीं, ये मतलब कम्युनिकेशन का एक जरिया है। उसके बाद ईमेल से तो हम डाटा एक्सचेंज नहीं करते, ईमेल से ज्यादा से ज्यादा क्या मैसेज भेज सकेंगे और 2 GB के अंदर की एक आधी फाइल भेज सकेंगे। अगर 5-8 GB की फाइल है तो ईमेल से हम भेज नहीं सकते, क्यों, तो उसका भी लिमिटेशंस होता है। तो अभी 2 ही ऑप्शन बचे हमारे पास, वाईफाई और ब्लूटूथ। अगर ये शॉर्ट यानी कि कम दूरी की जगह अगर ज्यादा दूरी बोल देते तो हमारा आंसर वाईफाई होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कम दूरी, तो कम दूरी के लिए हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्लूटूथ। ठीक है, तो इसका आंसर सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद,
वेन वी शेयर फोटो, अगर हमें क्या करना है, फोटो शेयर करना है, एंड वीडियो शेयर करना है फ्रॉम अवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन, यानी कि आपके मोबाइल से अभी आपको शेयर करना है, बट किसके साथ, टू किसके साथ, कंप्यूटर, सी देम इन लार्जर स्क्रीन, मतलब आपको क्या करना है, कंप्यूटर हो या तो कभी टीवी पे भी आप शेयर करते हो, अगर आपके मोबाइल का छोटा होता है ना, उसका वीडियो हो या तो आपका जो भी स्क्रीन है, वो फोटो है, वीडियो है, उसको आपको कंप्यूटर पे देखना है तो टीवी पे देखना है, समझ लो, तो मतलब बड़े स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे देखना है आपको, तो आप क्या करेंगे, या तो उसको क्या कहेंगे, आपके मोबाइल में भी दिख रहा है और आपके कंप्यूटर में भी दिख रहा है, मोबाइल का नेक्स्ट करेंगे तो कंप्यूटर का नेक्स्ट होता है, आपको ये अच्छे से पता है। तो देखो, जब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, जब हम अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर फोटो और वीडियो को बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए साझा करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, देखो, टेलीकास्टिंग भी नहीं कहेंगे, जूमिंग भी नहीं कहेंगे और मीडिया जूमिंग भी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्क्रीन मिररिंग कहेंगे, यानी कि क्या होता है, आपके मोबाइल पे भी दिखते रहता है और कंप्यूटर पे भी सेम, मोबाइल का नेक्स्ट करेंगे तो कंप्यूटर का भी क्या होता है, नेक्स्ट होता है, ये टीवी पे भी होता है आपके, अगर एंड्रॉइड टीवी आपके पास तो उसको क्या कहते हैं, स्क्रीन मिररिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल के लिए हम मूवी जेन करके एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करते हैं, तो जनरली वो बात की बात है, बट फिलहाल के लिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम स्क्रीन मिररिंग कहते हैं, तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद ए ब्लैंक है यहाँ पे, इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर, तो ऐसा मतलब ब्लैंक है और यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसा कंप्यूटर है वो क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करता है, यानी कि एक्सचेंज करता है उसके साथ डाटा, एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है, डेटा हो या तो डाटा हो, एक ही अर्थ होता है उसका। आप देखे होंगे कभी बैंक में गए होंगे या तो आपके स्कूल कॉलेज में होगा या तो जो भी मतलब बड़ा कैंपस होता है, उसमें एक मेन मशीन होती है, क्या होती है, एक मेन मशीन होती है और पूरे कंप्यूटर क्या होते हैं, उस मशीन के साथ जुड़े होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो एक जो हमारा मेन होता है उससे क्या कर सकते हैं, डाटा ले सकते हैं, डाटा अपना रख सकते हैं, मतलब लेन देन कर सकते हैं उस मशीन से, तो उस मशीन को क्या कहा जाता है ये पूछा है, तो ये सभी जगह कॉमन होता है, जिसको क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वर। देखो, स्मार्टफोन भी पता है आपको, लैपटॉप भी पता है, और मॉडेम मतलब क्या होता है, जो हमारा इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक डब्बा होगा, वाईफाई जैसे एक डब्बा होता है ना, उसको मॉडेम कहते हैं, मतलब जहां से टेलीफोन की लाइन आती है और उसमें लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम वाईफाई या तो इंटरनेट यूज कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। तो मॉडेम भी नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, क्या बचा है, सर्वर, तो इसका सर्वर ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एप्लीकेशन एंड सर्विस ऑफर ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, अभी देखो, अगर इंटरनेट पे कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है, कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, आप डाटा सेव कर रहे हैं, आप ईमेल कर रहे हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पे कोई अपना रील डाल रहे हो या तो फेसबुक पे आप क्या कर रहे हो, एक आधी पोस्ट डाल रहे हो, एक आधा फोटो डाल रहे हो, तो ये क्या आपके मोबाइल में सेव है क्या, नहीं है, क्या फेसबुक वाले के पास सेव है क्या, या तो इंस्टाग्राम वाले के पास सेव है क्या, उसके घर में सेव है क्या, जो सीओ होगा उसके पास, नहीं, उसके पास भी नहीं है, उनका एक सर्वर होता है, उनका क्या होता है, सर्वर होता है, वो मेन सर्वर में जाके वो सेव होता है। तो ये जो फैसिलिटी मिलती है, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, नया ऐप डाल सकते हो, ठीक है, कुछ वीडियो देख सकते हो, जैसे अभी आप देख रहे हो, तो ये सब जो होता है ऑनलाइन होता है, तो ये इसको क्या कहा जाता है, इस सर्विस को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। मतलब डिलीवरी किसकी, लेन देन अगर होता है ऑनलाइन, लेन देन यानी कि पैसे की लेन देन की बात नहीं कर रहे, कोई ऐप डाल रहे हो, उसमें से कुछ देख रहे हो, कुछ भेज रहे हो आप, ठीक है, फॉर्म भर रहे हो, जो भी भर रहे हो, उसको क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो इसका डी आंसर सही रहेगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाएं, मतलब जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही। अभी देखो, डाटा यानी कि कुछ डेटा होता है, डेटा यानी कि कुछ हमारे फोटो हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। सर्वर के बारे में अभी बता दिए। ऑनलाइन तो अभी क्वेश्चन में ही पूछा है कि ऑनलाइन जो होता है उसको क्या कहा जाता है। इंटरनेट यानी कि क्या होता है, इंटरनेट पे तो ऑनलाइन होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सिर्फ एक ही बचा है हमारे पास, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसको क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते थे, इस क्लास को रोक देते और बाकी का इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हो। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू लेक्चर देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।